हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं मंथ 2 के बारे में। प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में क्या होगा, आपके साथ क्या क्या बदलाव आएंगे, बच्चे के अंदर क्या क्या बदलाव आएंगे, वो हम वहाँ पे सब डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मूविंग आपका कन्फ्यूज़न, प्रेगनेंसी का दूसरा महीना कब शुरू होगा। जब आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा उसी दिन से आपका दूसरा महीना शुरू होगा। जी हाँ, जब आप प्लान कर रहे थे, जब ओव्यूलेशन, जब रिलेशन वाली प्रोसेस थी, वो प्रेगनेंसी का पहला महीना था। अब यूपीटी पॉजिटिव आई है, यहाँ से आपका दूसरा महीना शुरू हो जाता है। तो जैसे यूपीटी पॉजिटिव आती है, हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, हम खुश भी होंगे। यदि आगे कभी अबॉर्शन की हिस्ट्री रही तो हमें डर भी लगेगा कि इस महीने क्या होगा। तो दूसरे महीने में क्या करना है सुन लो। यदि इस प्रोसेस से जाएंगे, प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी, बच्चे की हार्ट बीट भी आ जाएगी और वहाँ पे सब स्मूथ चलता रहेगा। तो यदि आपकी किट में हल्की लाइन आ रही है तो बीटा एससीजी से कंफर्म करो। बीटा एससीजी में कन्फ्यूज़न है तो सोनोग्राफी से कंफर्म करो। सबसे पहले तो प्रेगनेंसी कंफर्म आपको करनी है। जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, गायनिक को सबसे पहले आपको विजिट करना। जी हाँ, सबसे ज़्यादा गलती लोग ये करते हैं, घर पर वेट करते 8 दिन 10 दिन बाद में जाऊँगी, अभी तो मेरे बच्चा वहाँ पे शुरू भी नहीं हुआ डेवलपमेंट, अभी मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं है। यही आपकी गलती है। आपका बच्चे का डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँच गया है हम आपको बताते हैं। ये मंथ 2 आप देख सकते हैं, आपका बच्चा ऑलमोस्ट यहाँ पे रेडी हो जाता है। सेकंड महीने में हर एक ऑर्गन डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर मंथ 2 में आपके बच्चे के ऑर्गन बनने शुरू हो जाएंगे, हर एक ऑर्गन। तो वहाँ पर आपको फोलिक एसिड की ज़रूरत होती है, विटामिन की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हार्मोनल ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो उसके चलते आपको प्रेगनेंसी सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। तो वहाँ पे जैसे आपकी यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव आती है, प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, आपको गायनिक विजिट करना ज़रूरी हो जाता है। गायनिक विजिट में आप क्या करेंगे, अपनी पुरानी हिस्ट्री शेयर करना मत भूलिए। ज़्यादातर डॉक्टर से छुपाते हैं लोग, छुपाने की ज़रूरत नहीं है। कौन कौन सी फाइल ले जाएंगे, यदि आपकी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट चल रही थी यानी कि दवाई के बाद प्रेगनेंसी रुकी, वो फाइल ले जानी है। यदि पास्ट में आपको कोई दवाई चल रही जैसे थायराइड की या शुगर की या हेडेक की, माइग्रेन वगैरह हो तो, या साइकिक कोई ड्रग चल रही है, या आपको पहले कोई एपिलेप्सी की कोई भी आपकी मेडिसिन चल रही है, वो आपको फाइल साथ में ले जाना ज़रूरी होता है। तो अपनी पुरानी हिस्ट्री डॉक्टर को बतानी है। दूसरा, वहाँ पर जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ से जो जो मेडिसिन आती है वो भी आपको अपने फिजिशियन के पास, जी हाँ, यदि आपको पुरानी कोई फिजिशियन से दवाई चल रही तो वो फाइल गायनिक को बताइए, गायनिक वाली फाइल अपने फिजिशियन को बताए कि कंसीव हो गया, अपने फिजिशियन के साथ भी एक अपॉइंटमेंट वहाँ पे फिक्स कीजिए, क्योंकि दवाई का डोज प्रेगनेंसी के बाद बदलता है। तो कंफर्म होते ही सबसे पहले मेडिसिन चालू कीजिए। अब पर्सनल केयर में क्या करेंगे, जी हाँ, आपको अपना सब बदलना पड़ेगा, डाइट, अपनी लाइफस्टाइल। वर्किंग वूमन है तो काम बंद करने की ज़रूरत नहीं रहती है। यदि बहुत ही ज़्यादा रिस्की केस होता है, जैसे पहले आपकी वहाँ पे मल्टीपल मिस की अबॉर्शन की हिस्ट्री रही हो, या फिर इस प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग की या ऐसी कोई दिक्कत, आपके गायनिक के द्वारा आपको बोला गया है कि आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत है, तो आप बेड रेस्ट करो। बाकी वहाँ पे वर्किंग वूमन हो, अपना काम कर सकते, घर का काम भी कर सकते हैं, लेकिन संभल के। कितना ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं उठाना है। जी हाँ, आप 3 से 4 किलो तक का वेट उठा सकते हैं, लेकिन वो दोनों हाथ में इक्वल, एक में 5 किलो उठा लिए, एक खा लिए, ऐसा नहीं करना है, इससे मस्कुलर पेन हो सकता है। तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा भारी सामान नहीं उठाना है। पेट पे स्ट्रेस आए, झुक के करने वाले काम, जैसे आपने झाड़ू पोछा, बर्तन पोछा, एक साथ नहीं करना है। एक काम करो, 5-10 मिनट का आराम करो, फिर काम करो, फिर आराम करो, ऐसे करना है। यदि घर में किसी बड़े लोग हो तो उसको बोलो कि ये सब झुक के करने वाले काम आप 3 महीने तक अवॉइड कर पाए तो करो, चौथे महीने से सब कर सकते हैं, क्योंकि पहले 3 महीने में थोड़े से हाई रिस्क रहते हैं मिस होने के। इसीलिए रिलेशन नहीं रख सकते, जैसे प्रेगनेंसी कंफर्म होती है 3 महीने तक रिलेशन मत रखो, अच्छा रहता है। कभी कभी वो वहाँ पे दिक्कत कर देता है, काफ़ी सारे केस में रिलेशन नहीं रखना है। बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना है, घर का नॉर्मल दाल चावल सब्जी रोटी खा सकते हैं। नॉनवेज खाते हो तो स्पाइसी कम करो, नॉनवेज खा सकते हैं। दूसरा, वहाँ पर ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम अखरोट खाओ, भिगो के सुबह में ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। एक सीजनल फ्रूट खाना है। नारियल पानी पीना शुरू कर दो 10 बजे के आसपास। प्रोटीन के लिए स्प्राउट्स चालू करो या पनीर लो, एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना है। फुल डे डाइट प्लान चाहिए, गर्भगुरु चैनल, ये मेरी चैनल का नाम है, सब्सक्राइब करो, उसमें फुल डे डाइट प्लान भी मिलेगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं।
तो इस तरह से थोड़ा सा डाइट में, पर्सनल जो चीज़ें मैंने बताई काम काज में, वो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दूसरे सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो, सिम्टम में थोड़ा सा आपको बुखार जैसी फीलिंग आ सकती है क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा। दवाई की ज़रूरत नहीं होती है, जो पहले होता था उससे थोड़ा टेम्परेचर हाई होता है। नोज़िया वॉमिटिंग हो सकती है। इनिशियल इतने सिम्टम भी ना आए, काफ़ी सारे मेरे पेशेंट ऐसे बोलते हैं मुझे कोई सिम्टम नहीं है, तो अभी तो वहाँ पे बच्चा इम्प्लांट हुआ है, प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा, वैसे बाद बाद में आपके सिम्टम बढ़ेंगे। तो थोड़े से नोज़ेटिव फीलिंग आ सकती है, कुछ चीज़ें खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मुँह से बाहर आ जाएगा, कुछ चीज़ें खाने की क्रेविंग बढ़ जाएगी। फिर कभी कभी हेडेक हो सकता है, थकान लग सकती है, ऐसा लगता है हम सोते रहे, काम नहीं करना है। फिर बॉडी थोड़ी फूली फूली लगेगी आपको। तो ये सब सिम्टम कॉमन रहते हैं। और जनरली वॉमिटिंग की दिक्कत किसी किसी लेडी को बहुत ज़्यादा रहती है, तो अपने डॉक्टर से वॉमिट की गोली, एसिडिटी की गोली लिखवा लेना, वो आप ले सकते प्रेगनेंसी के दौरान, कोई दिक्कत नहीं करती है वो। और डाइट में मैंने बताया जो अच्छा लगे वो खाओ। 3 महीने तक कुछ कंपलसरी डाइट नहीं होता है, जो अच्छा लगे वो खाओ, ना अच्छा लगे वो ना खाओ। 3 महीने के बाद ये जनरली डाइट की जो चॉइस रहती है वो कम हो जाती है, सब फिर अच्छा लगने लगता है। फिर आप वहाँ पे बच्चे के विकास के लिए जो जो हम बोलते डाइट में खाना ज़रूरी है वो ऐड कर देना। तब तक जितना खा पाते वो खाइए, ना खाए वो अवॉइड कीजिएगा। बच्चे की बात करें तो बच्चा, हमने जैसे आपको यहाँ पे बताया, बच्चा इस तरह से बनना शुरू हो जाता है। हालांकि वो बिल्कुल ह्यूमन का फॉर्म नहीं होता, इस तरह से थोड़ा सा उसका शेप होता है, जो उसकी स्पाइन की कर्व होती है वो थोड़ी सी अलग रहती है, लेकिन हाँ सब ऑर्गन वहाँ पे डेवलप हो जाएंगे। उसका मुंह, उसका वहाँ पे लिम्ब, उसके छोटे छोटे हाथ पाँव, हार्ट, जी हाँ हार्ट बीट भी दूसरे महीने में आ जाती है। तो ये सब वहाँ पर बनना चालू होता है, ऑलमोस्ट बच्चा वहाँ पे रेडी रहता है। वहाँ पे आपके बच्चे का, हम लेंथ की बात करें हाइट की, तो 1.6 सेंटीमीटर तक का आपका बच्चा हो सकता है। तो बच्चा भी वहाँ पे आ भी जाएगा, उसकी लिम्ब की मूवमेंट तक आ जाती है। जी हाँ, आपको वहाँ पे फील नहीं होगी, फील होगी 5वें-6ठे महीने में, लेकिन बच्चा अंदर हाथ पैर की मूवमेंट दूसरे महीने में करने लगता है। तो ये थी आपके बच्चे के बारे में बात। तो दूसरा महीना है, अभी प्रेगनेंसी आपकी कंसीव हुई है, स्पेशली पहली बार होगी, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी, बहुत ज़्यादा खुशी होगी, कन्फ्यूज़न होगा। सबकी नहीं सुननी है, सबके अपने सिम्टम होते हैं, अपनी जर्नी होती है। जो एक के लिए सही होता है वो दूसरे के लिए गलत, जो एक के लिए गलत वो दूसरे के लिए सही होता है। तो अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए, आपके अंदर क्या सूट हो रहा है, क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है। अभी बच्चे को सेट होने दो। एक बार बच्चा सेट हो गया तो उसके विकास के लिए एक्सरसाइज, डाइट, वो सब हमारे पास है। 9 महीने तक का समय है, तो कुछ भी जल्दी नहीं करना है। कभी बच्चा आ गया तो सब बदल दो, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग में भी ये नहीं रखना है कि मुझे तो अभी अच्छा ही सोचना है, मुझे अभी रोना नहीं चाहिए, मुझे अभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, मेरी इसका असर बच्चे के पड़ेगा, नहीं है। अभी वहाँ पे वो सब होगा, रोना आएगा, गुस्सा आएगा, अच्छी चीज़ नहीं लगेगी, टची हो जाएंगे आप। तो अपने आप को वहाँ पे इस जर्नी में सेट होने दो। ये महीना खास ऐसा होता है जब बहुत सारे हार्मोनल बदलाव आएंगे, मेंटल फिजिकल चेंजेस आएंगे। तो टाइम दो, कुछ भी वहाँ पे जल्दी नहीं है, हमारे पास आगे है, तब हम वहाँ पे सब देख लेंगे। अभी सिर्फ एंजॉय कीजिए, ये महीना एंजॉय करने का है। इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी वीडियोज़ यहाँ पे आपके लिए मिलते रहेंगे। चलिए बाय, टेक केयर।